चलिए, आप सभी को स्वागत है आपके चैनल ABPN एजुकेशन में। और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 अनुपात समानुपात का। पिछले इसके वीडियो में जो है हमने क्या जाने कि अनुपात संबंधित प्रश्नों का हल कैसे करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में थोड़ा सा हम अनुपात के बारे में जानकर समानुपात का मतलब जो है जानते हैं और आगे भी समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कहीं कहीं आप लोग को मिलेगा विलोमानुपात। विलोमानुपात, यह विलोमानुपात क्या है भाई? जैसे x अनुपात y का विलोमानुपात जो होता है, विलोमानुपात क्या होगा? इसको पलट जाएगा, यानी विलोम हो जाएगा x अनुपात y, x अनुपात y, ऐसा मिलेगा। कहीं कहीं आप लोग को वर्गानुपात मिलेगा। वर्गानुपात ये क्या होता है? तो x अनुपात y का वर्गानुपात जो होगा, वर्गानुपात वह क्या होगा? x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से कहीं कहीं आप देखेंगे घनानुपात। तो घनानुपात क्या होता है? यानी x एंड y का घनानुपात जो होगा, घनानुपात x क्यू वाई क्यू होगा। वर्ग कह रहा है तो वर्ग कर दे रहे हैं, घन कह रहा है तो घन कर दे रहे हैं, विलोम कह रहा है तो विलोम कर दे रहे हैं ना। अब जो है इतना बात आप याद रखेंगे, फिर आगे फिर हम जब समानुपात पढ़ाएंगे उस समानुपात में बहुत कुछ जानने के लिए है। चलिए यहाँ पे जो है अब ध्यान देते हैं, मुख्य रूप से हम लोग इस वीडियो में समानुपात ही पढ़ेंगे। और समानुपात देखते हैं यहाँ पे, समानुपात क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शन। ठीक है, तब देखिए समानुपात का जब हम तोड़ेंगे तो क्या इसका टूटेगा? समजोड़ अनुपात। समजोड़ अनुपात, सम का मतलब समान या बराबर, अनुपात मतलब रेशियो, जो अभी पढ़ रहे थे। यानी कि जब रेशियो 2 या 2 से अधिक रेशियो अगर बराबर दिया हुआ हो, बराबर के रूप में हो, तो उसे हम समानुपात कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक अनुपात जब बराबर के रूप में हो, यानी कि 2 अनुपात, 2 या 2 से अधिक नहीं कहेंगे बल्कि 2 ही अनुपात, 2 अनुपात अगर बराबर के रूप में हो तो उसे हम समानुपात कहते हैं। और इसे हम दोनों अनुपात के बीच में इस चिन्ह के द्वारा हम इसको सूचित करते हैं। जहाँ पर भी ऐसे 4 चिन्ह मिल जाएगा आप उसे क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे समानुपात है। क्या है? समानुपात है। जैसे अगर हम कहें 3 अनुपात 4 और यहाँ पे समानुपात दे दिए 6 अनुपात 8, एकदम करेक्ट है। यह जो 4 गो बिंदु दिखाई दे रहा है समानुपात का संकेत है, और इसका मतलब होता है कि 3 अनुपात 4 बराबर 6 अनुपात 8, और इसका मतलब होता है 3/4 बराबर 6/8। इसको भी काटेंगे 3/4, दोनों इक्वल। अरे दोनों इक्वल को ही हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? समानुपात। तो आप लोग याद रखेंगे, समानुपात को इतना द्वारा सूचित किया जाता है, ए अनुपात बी, और समानुपात इसको पढ़ेंगे सी अनुपात डी, इसको समानुपात कहेंगे। और इसको इस संकेत के द्वारा हम इसको दर्शाएंगे, इसका चिन्ह होता है। तो आप लोग को याद हो गया होगा समानुपात क्या कहेंगे? जब 2 अनुपात बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे, जैसे इससे क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा इससे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये यहाँ पे समानुपात होगा। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अगर इसमें 3 राशि पता रहे और एक पूछे
तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो जो ये वाला जो होता है इसको बोला जाता है पूर्व पद और इसको बोला जाता है अंतिम पद। अंतिम पद ये दोनों बिचलका के बोला जाता है मध्य पद। क्या बोला जाता है? मध्य पद। अब देखिए तो इसको जब हम हल करेंगे तो किनारे में किनारे वाला से गुना, बीचे में बीचे वाला से गुना करते हैं, यानी कि b गुना c बराबर a गुना d करते हैं। और b क्या है? पूर्व पद। पूर्व पद गुना d क्या, c क्या है, सॉरी b क्या है? तो b है यहाँ पे दूसरा पद और ई वाला है तीसरा पद, और दोनों मिला के हम मध्य पद कहेंगे। यानी कि इस टोटल को हम बोल सकते हैं मध्य पद बराबर ए क्या है? पूर्व पद। पूर्व पद गुना डी क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद। इसको आप यदि दूसरा पद कहें, इसको यदि आप तीसरा पद कहें, ठीक है, तीसरा पद, तो मध्य पद के जगह हो जाएगा दूसरा पद गुना तीसरा पद, दूसरा पद गुना तीसरा पद बराबर पूर्व पद गुना अंतिम पद। अंतिम पद। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा 3:4 समानुपात, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे दे दिए 12:x, तो x बराबर क्या होगा? तो आप इसको ऐसा निकालेंगे कि हम जानते हैं कि किनारे वाला में किनारे से गुना होता है, बीचे वाला में बीचे से गुना होता है। तो 3 में 1 से गुना करे 3x, 4 में 12 से गुना करे 4 गुना 12, 3 चौका 12, x बराबर 4 चौका 16, आंसर हो गया 16। ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन थोड़ा सा जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना आप जो है नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे तो आता ही आता है, लेकिन एक क्या होता है भाई, समानुपात में ही एक होता है सतत समानुपात। सतत समानुपात या वितत समानुपात भी इसको बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ये क्या है? सतत समानुपात। तो यहाँ पे समझिएगा, कहता है 3 राशि में, यानी कि 3 सजातीय राशि, 3 सजातीय राशि में पहली राशि का संबंध दूसरी से तथा दूसरी राशि का संबंध तीसरी राशि से हो तो उसे सतत समानुपात कहते हैं। सतत समानुपात कहते हैं। जैसे ए, बी तथा सी 3 सजातीय राशि है, और 3 सजातीय राशि है, तो ए का रिलेशन बी से, रिलेशन मतलब अनुपात, और बी का रिलेशन सी से। ऐसा जब होगा तो यह जो अनुपात कहलाए, यह जो समानुपात बनेगा, यह कौन सा समानुपात होगा? सतत समानुपात होगा। सतत समानुपात होगा। ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, और सी का रिलेशन डी से, इसी प्रकार से बनते जाएगा, उसे हम सतत समानुपात कहते हैं। और इसमें देखिए, ये जो है पूर्व पद कहलाएगा, अभी बताए हैं। ये वाला अंतिम पद,
और ये दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, मध्य पद। और इस प्रकार से मध्य पद बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ई बराबर ए गुना सी, यानी ए गुना सी। और ये मध्य पद का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य पद का गुणनफल बराबर ए गुना सी। और इस प्रकार से मध्य पद यहाँ बी गुना बी है बराबर ए गुना सी। तो इसको आगे लिखें तो बी गुना बी बी स्क्वायर बराबर ए गुना सी, तब बी बराबर रूट अंडर ए सी। और इसी को हम लोग बोलते हैं मध्यानुपाती। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मध्यानुपाती। यदि आप यहाँ से सी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो ए को उधर भेजेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इधर है, ए को उधर भेजेंगे बी स्क्वायर बटा ए। और इसको हम बोलते हैं तृतीयानुपाती। इसको क्या बोला जाता है, तृतीयानुपाती। तो आप जो है यहाँ जान गए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा जो है आप ध्यान देंगे। अभी हमने क्या जाना कि जो मध्यानुपाती जो होगा, मध्यानुपाती वह दो राशि का गुणनफल और रूट में रहेगा, यानी ए गुना सी। और तृतीयानुपाती क्या होगा, नुपाती तो ये कहता है कि बी स्क्वायर बटा ए होगा। क्वेश्चन इससे रहेगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, 16 तथा 9 के बीच मध्यानुपाती तथा तृतीयानुपाती बताएं। इसका मतलब है क्या जी, कि यहाँ जो 16 और 9 के बीच मध्यानुपाती है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये दोनों के बीच में मध्यानुपाती कौन सा होगा, है ना, कह रहा है। तो आप ऐसा करेंगे कि मान लेंगे कि इसमें कोई 3 राशि होगा और 3 राशि एक बी है, चाहे आप कुछ भी मान सकते हैं। तो माना कि दूसरी तथा तीसरी राशि क्रमशः, दूसरी राशि मान लेते हैं, केवल दूसरी राशि बराबर x, दूसरी राशि बराबर x। तो यहाँ लिखेंगे 16 अनुपात x, पहली राशि का संबंध दूसरी से, समानुपात दूसरी राशि का संबंध है तीसरी से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मध्य पद का गुणनफल x स्क्वायर बराबर 16 गुना 9, तो x बराबर रूट अंडर 16 गुना 9, 16 4 ये वाला 3 4 तिया 12, x बराबर 12, मतलब दूसरी राशि 12 निकल गया। तो यही क्या निकल गया, मध्यानुपाती। लेकिन आपको तृतीयानुपाती निकालना है, इसको वैल्यू निकालना होगा, है ना। यहाँ पे तीसरा पद, तीसरी राशि कुछ मान लेते हैं, उसी का वैल्यू निकाल देते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं करने जाना है, आप लोगों को डायरेक्ट अभी हम लोग समझा है क्या कि मध्यानुपाती का फार्मूला रूट अंडर ए से तृतीयानुपाती के बी स्क्वायर बटा ए। डायरेक्ट एकदम यहाँ पे कहेंगे मध्यानुपाती बराबर क्या, तो कहें रूट अंडर ए सी। तब बताइए, रूट अंडर ए का वैल्यू 16, सी का वैल्यू 9 है, यानी 16 गुना 9, 16 में 44 से 144 निकल गया 12, आंसर हो गया। तृतीयानुपाती अगर कहता तो आप क्या करते, फार्मूला लगाते बी स्क्वायर बटा ए। अब ये हो जाएगा बी जैसा, ये हो जाएगा ए जैसा। तो हम कहेंगे 9 के स्क्वायर बटा 16, ऐसी करते ना, ऐसी करते आप। तो होता कितना,
9 9 81 और 16 की 16, 81/16 यह तृतीय अनुपाती निकल जाता। यानी कि जो यहाँ पे हम फार्मूला द्वारा निकाले, आप फार्मूला याद रखेंगे आप जो है जल्दी से निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा जो है हम आगे बढ़ते हैं सतत समानुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर। अगर मान लेते हैं ए बी और सी तीन राशि है जो कि सतत समानुपात है और इस प्रकार से दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 4:3 और तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कह दिया। तो ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो ए बी सी का बीच संबंध तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर हम कहेंगे ये वाला जो है लालू यादव है, ये राबड़ी देवी है, ये तेजस्वी यादव है, ठीक है, उसका बेटा है। कहेगा ये लालू यादव कि ये जो है हमार पत्नी है, ये हमारा बेटा है, तो हम कहेंगे क्या ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा? तो होगा, मतलब इसका ये माँ होगा। कहेगा कि बताओ अब ये दोनों के बीच में रिलेशन है क्या, इसका रिलेशन इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, मतलब तीनों का तीनों एक प्रकार से संबंधित है, मतलब आपस में कोई ना कोई रिलेशन के द्वारा जुटा हुआ है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप यहाँ ध्यान देंगे, जब ये तीनों एक दूसरे से रिलेशित है, मतलब रिलेशन से संबंधित है, तो निकालना होगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आप ऐसे निकालेंगे, निकालने की कई सारे विधि हैं, लेकिन उन सभी विधियों में से एक आप लोगों को बता रहे हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालना है। आप ए अनुपात बी के जगह रख दीजिए 3:5, फिर बी अनुपात सी का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है 4:3, तो इसके सोझे लिखेंगे 4:3। अब इसको क्या करेंगे, इधर खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इधर भी खाली स्थान, खाली स्थान में, ये खाली स्थान में जाएंगे, जो भी भेटेगा उसको कहेंगे तू ही यहाँ पे बॉडीगार्ड बने रहो, क्योंकि सबसे पहले तू ही मिल गया। इधर से अगर जाएंगे कि अरे सगरो खाली है, पहला गेट पर कोई आदमी नहीं, दूसरा गेट पर आदमी मिल गया, कहेंगे अरे दूसरा पे कुछ कर रहा है, चलो तू पहले पे आ जाओ, और यहाँ पे उसको रख देंगे। और जब सभी के मान मिल गया तो इसको बस सीधा सीधी गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 4 तिया 12, आंसर हो गया। लेकिन इसके बनाने की और भी विधि हैं, और वो क्या है चलिए उसको भी समझते हैं। क्या है जी, यहाँ पे बी जो है, यहाँ भी बी है, तो दोनों जगह बी बी ही है, तो बराबर होना चाहिए। यहाँ बी का वैल्यू 5, यहाँ बी का वैल्यू 4 है, बराबर नहीं है। पहले जो है इसको बराबर करेंगे, तो आप देखिए यहाँ बी वैल्यू 5 है, यहाँ बी का वैल्यू 4 है, तो 5 और 4 को बराबर करना है। बराबर जहाँ भी करना होगा आप उसे एलसीएम लेंगे, बराबर जहाँ भी करना होगा कोई 2 या 2 से अधिक राशि को, तो आप उसको एलसीएम लेंगे, और एलसीएम 5 और 4 के हो जाएगा 20। इसका मतलब 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, और 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से ए अनुपात बी पूछें तो कहेंगे 5 चौका 20 और 4 तिया 12, दोनों में गुना होगा, यानी 12:20। और पूछें हम कि बी अनुपात सी बताइए कितना होगा, तब बी अनुपात सी मतलब 5 से गुना करना है, 5 चौका 20 और 5 तिया 15। आप पूछ दे कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए जी, तो आप ए कहेंगे कि 12 है, और बी दोनों जगह 20 ही है, तो कोई एगो 20 ले लेते हैं। सी का वैल्यू जो है 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, आंसर होगा। एक और विधि है, आप उस विधि के द्वारा इसको भी देखिए, इसको आखिर कैसे बनाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं ए अनुपात बी, तो आप जितना भी दिया रहे सतत अनुपात, आप उसको सिंपल तरीका से क्या करें, यहाँ पे देखें ए अनुपात बी 3:5, तो 3:5, बी अनुपात सी 4:3, तो 4:3। दो गो अनुपात है, दो गो राशि को गुना करेंगे इस प्रकार से, 4 तिया 12, 5 चौका 20,
फिर यहाँ से जब खत्म हो जाएगा तो इधर एगो छोड़ेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। 5 चौका 20। अब ये दोनों हो गया, इसको भी छोड़ देंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, 5 तिया 15। 3 को जो ये प्राप्त हुआ यही तीनों कोची है, ए बी और सी है। ठीक है, तो इतना जो है 3 वो तरीका से आप बना सकते हैं, कोई भी तरीका से। तब मिलेंगे हम अगले वीडियो में आपको यही क्वेश्चन लेकर, और इस पे आधारित जितने भी प्रश्न हो सकता है अलग अलग टाइप्स के, सारे टाइप्स को जो है हम डील करेंगे और आप लोग को एकदम बिल्कुल जो है सिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।